हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिसके मदद से आपका घर और किचन की सारी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसके लिए यहाँ पर हमें लेना है एक कपड़े का बैग। इस तरह का बैग जब हम कुछ कपड़े वगैरह खरीदते हैं ना, तो साथ ही में हमें मिलता है और इसी की मदद से एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें इसकी तली वाली पार्ट में 3 छेद बना करके तैयार कर लेना है। तीनों छेद को हमें सेंटर में करनी है, तो थोड़ी थोड़ी गैप रख करके बराबर सा तीनों छेद बना करके हम तैयार कर लेंगे। एक ही साथ में देखिए तीनों छेद को इस तरह से कट करके तैयार कर लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हम क्या करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक है। तो हमारे पास जो साड़ियाँ होते हैं ना, उन्हें हम इस तरह से अलमीरा में रखते हैं। इससे तो देखिए स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेती है, साथ ही में आप देखिएगा ओपनली रहने की वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गिर के बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इसकी जो पॉलिश है वो भी खराब हो जाती है। तो इसलिए अब हम इस बैग का यूज़ लेंगे एज ए साड़ी ऑर्गेनाइज़र। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम हैंगर समेत साड़ियों को अच्छी तरीके से रख पाएंगे। एक बैग में आप 3 से 4 साड़ियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके देखिए कुछ इस तरह से रख पाओगे। तो इसलिए मैंने 3 छेद जो बनाए हैं ना, उसी की मदद से इस तरह से जो हैंगर के ऊपर वाली हैंडल है ना, उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे बाहर की तरफ, ताकि हैंगिंग करते टाइम एकदम से दिक्कत ना हो, आराम से कहीं पर भी हम इसे हैंग कर पाएँ। और इस तरह का साड़ी ऑर्गेनाइज़र अगर आप ऑनलाइन में या फिर मार्केट में खरीदने जाओगे ना, तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा। अब देखिए बढ़िया तरीके से हम अलमीरा के रॉड में इस 3-3 साड़ियों को एक ही जगह में रख पाएंगे, जिस वजह से अलमीरा में जगह भी बच जाएगा। साथ ही साथ पूरी तरीके से साड़ी कवर है, जिस वजह से धूल मिट्टी से भी बचेगा। साड़ी का पॉलिश भी खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। उम्मीद है ये ट्रिक आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो जब कभी भी हमें चोट वगैरह आ जाती है या फिर सूजन वगैरह आ जाती है, या फिर कई बार पेट में दर्द होने से भी ना हम इस तरह का हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जुगाड़ू टिप बताऊंगी जिसकी मदद से आपको ना हॉट वाटर बैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से डायपर लगभग हम सभी के घरों में तो होता ही है। घर में छोटे बच्चे होने से तो कंपलसरी होगा ही होगा। तो इसी तरह का आप एक डायपर ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो साइड वाली पार्ट है, इसे हमें इस तरह से निकाल लेना है। और निकालने के बाद इसका यूज़ हम एज ए हॉट वाटर बैग ले सकेंगे। लेकिन कैसे? उससे पहले आपको क्या करना है, एक प्लेट में इस तरह से डायपर को रख लेना है। जैसे कि सर्दियों के टाइम इस तरह से हॉट वाटर बैग की हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपके पास हॉट वाटर बैग नहीं है तो आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से एज ए हॉट वाटर बैग इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने गर्मा गर्म पानी डाल दिया है और डायपर बहुत ही अच्छी तरीके से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। और उसके बाद देखिए जहाँ पर भी सूजन है या चोट आ चुकी है, वहाँ पर इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से डायपर की मदद से आप सिकाई कर सकते हो। जैसे कि कई बार कई लोगों की ना बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस तरह से जब हम गर्दन में सिकाई वगैरह करते हैं ना, इस तरह से भी आप कर सकते हो। या फिर कई बार होता है कि किसी भी रीज़न के कारण पेट दर्द हो रहा है, तब भी आप इस तरह से डायपर की मदद से पेट में सिकाई कर सकते हो। या फिर घुटनों में दर्द है, तब भी आप इस तरह से, यानी कि हॉट वाटर बैग की जगह आप डायपर का यूज़ इस तरह से ले सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। इस तरह का इलेक्ट्रिक केटल का यूज़ तो हम करते हैं, लेकिन इसे कैसे क्लीन किया जाए, कैसे साफ़ किया जाए, ये हमें बिल्कुल समझ नहीं आता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ों को हम डायरेक्ट पानी से नहीं धो सकते हैं, क्योंकि पानी से धोएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, जिस कारण इसे बिल्कुल भी हम नहीं धोते हैं या ना हम साफ़ नहीं करते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी इसमें जम जाते हैं। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा और यूज़फुल सा ट्रिक। यहाँ पर मैंने लिया है कॉटन, और कॉटन को ना इस तरह से पानी में डुबो के अच्छे से निचोड़ लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे पेस्ट, कोई सा भी पेस्ट आप ले सकते हैं, और पेस्ट को इस तरह से कॉटन में अच्छे से फैला दीजिए, थोड़ा सा पानी से गीला कर दीजिए। और फिर उसके बाद ना हम इसे कुछ इस तरह से रब कर लेंगे। कोलगेट की मदद से जितने भी गंदगी है वो तो साफ़ हो ही जाएगा, साथ ही साथ आप देखिएगा इसकी जितनी भी फीकीपन है वो भी दूर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से ये चमाचम चमक जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो हमें पानी से ही धोना होगा, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में मैंने कोलगेट लगाया है। जी नहीं, इसे पानी से नहीं धोएंगे, इसे हम गीले कपड़े से कुछ इस तरह से पोंछ लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाएगा। कपड़े को मैंने 2 बार खंगाल के इस तरह से अच्छी तरीके से इसे पोंछ के साफ़ कर लिया है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक केटल को साफ़ कर सकते हैं बिना धुले ही। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये साफ़ हो चुका है, एकदम से चमाचम चमक गया है।
अब देखिए पूरी सर्दी भर इसका यूज़ हम बहुत ही ज़्यादा लेते हैं पानी गर्म करने में, तो इससे क्या होता है ये पानी की जो स्ट्रेन है ना वो बहुत ही बुरी तरीके से इसके अंदर जम जाते हैं। तो इसे क्लीन करना भी मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान सी तरीके से, और अगर बैड स्मेल रहेगा वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो गुनगुना पानी भी डाल सकते हैं, मैंने नॉर्मल पानी डाला है। और एक टुकड़ा नींबू को इस तरह से निचोड़ देंगे और नींबू के छिलके को भी साथ में इसके अंदर डाल देंगे और इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मुझे तो अभी वीडियो बनाना था जिस वजह से मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप जब करिएगा ना तो पूरे रात के लिए ऐसे ही इसे छोड़ दीजिएगा। सुबह के टाइम इसी छिलके के मदद से इस तरह से हल्के से रब करते हुए साफ कर लीजिएगा। नींबू के वजह से आप देखिएगा पानी के जितने भी स्ट्रेन रहेंगे ना वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ों को यूज़ करने के साथ साथ हमें इन्हें किस तरह से मेंटेन करके रखना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो जब कभी भी हम इस तरह का साग भाजी यानी कि जो पत्तीदार सब्जियां होती है ना उन्हें जब हम पकाते हैं ना तो नमक डालते टाइम ना हम बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं, यानी कि नमक का अंदाज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो पत्तीदार सब्जी होता है स्पेशली वो कच्चे में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिखता है, लेकिन वो पकने के बाद बहुत ही कम क्वांटिटी में हो जाते हैं। इसलिए शुरू में जब हम कच्चे में नमक डालते हैं ज़्यादा करके डालते हैं, और पकने के बाद जैसे कि इसका क्वांटिटी कम हो जाता है तो नमक जो है ना हमें बहुत ज़्यादा तीखा लगने लगता है। तो इसलिए जब भी आप इस तरह का पत्तीदार सब्जी यानी कि साग भाजी बनाएं तो पहले आप नमक को यानी कि शुरू में नमक को आप कम ही डालें, और पकने के बाद फिर आप चेक कर सकते हो। अगर आपको नमक कम लगे तब आप डाल सकते हो, लेकिन शुरुआत में यानी कि पहले में ही आप ज़्यादा नमक बिल्कुल भी ना डालें। ये छोटा सा ट्रिक है खासतौर में बिगिनर के लिए। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का कांच का या फिर सेरामिक का प्लेट हम सभी को बहुत ही पसंद होता है और हम सभी के पास होता भी है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब कभी भी हमें इधर से उधर कभी इसे लेके जाना होता है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है जो लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं तो बार बार उनका शिफ्टिंग का चक्कर रहता है, या फिर किसी का जॉब भी ऐसा होता है कि बार बार शिफ्टिंग होता है। तो इस तरह से ना हम जब इसे कैरी करते हैं ट्रैवलिंग के टाइम टूट फूट जाने का बहुत डर रहता है या फिर स्क्रैचेस आ जाता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। यहाँ पर हमें लेना है पुराना लेगिंग। तो इस तरह का पुराना यूजलेस लेगिंग तो हम सभी के पास होता है, तो आप इसी तरह का लेगिंग ले लीजिए। अगर आपको कहीं पर कैरी करनी हो इमरजेंसी के टाइम, अगर पुराना लेगिंग नहीं है तो आप न्यू लेगिंग भी ले सकते हो। तो अब हमें इन प्लेटों को कुछ इस तरह से लेगिंग के अंदर डाल देना है, और फिर उसके बाद लेगिंग की जो मुंह है ना उसे कुछ इस तरह से हम मोड़ लेंगे, और फिर उसके बाद इसकी एक लेग को पीछे की तरफ देखिए इस तरह से घुमाते हुए हम मोड़ लेंगे। मोड़ते टाइम ना इसे अच्छी तरीके से फैला लीजिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इसी तरह से इसकी दूसरी पैर को भी हम घुमाते हुए अच्छी तरीके से मोड़ लेंगे और बढ़िया तरीके से सेट कर देंगे। इससे कि आप देखिएगा अच्छे से सेट हो जाएगा। लेगिंग का फैब्रिक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है, जिस कारण कोई भी स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आएगा। अगर हाथ से गिर भी जाए तो ये टूटेगा फूटेगा नहीं, अच्छे से ग्रिप भी बना रहेगा। अगर आप चाहो तो इसे इस तरह से ना घर में भी करके रख सकते हो। उस केस में आप पुराना लेगिंग ही लीजिएगा, इससे धूल मिट्टी से भी बचेगा और इसमें स्क्रैचेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। गैस का इस्तेमाल आजकल सभी घरों में होता है और लगभग ज़्यादातर लोगों के पास ना डबल सिलेंडर होता ही होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सिलेंडर तो हम जहाँ पर भी रखते हैं, एक सिलेंडर तो हमेशा ही परमानेंट तरीके से गैस स्टोव के साथ लगा हुआ होता है और दूसरी वाली सिलेंडर को हम कहीं पर भी रख देते हैं, लेकिन रखना तो हमें पड़ता ही है। तो इस केस में क्या होता है, गैस सिलेंडर को हम जहाँ पर भी रखते हैं आप देखे होंगे जंग का निशान फर्श में आ जाता है, जो बहुत ही खराब लगता है देखने में, और उस जंग का निशान को क्लीन करने में भी हमें बहुत ही एफर्ट लगता है। तो इससे बचने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय, यहाँ पर हमें लेना है आलू। अब हम आलू को कुछ इस तरह से देखिए आधा टुकड़ा में कट कर लेंगे, और बस आधा टुकड़ा आलू ही हमें चाहिए। तो जब भी आपके घर में सिलेंडर आए तो सबसे पहले ये काम आप कर लीजिएगा, अगर आप जंग के निशान से बचना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए चाकू की मदद से आलू में ना जो कटी हुई आलू है इसमें छोटे छोटे से छेद बना रहे ताकि आलू का रस आसानी से निकल आए। मेनली आलू का जो जूस है उसे हमें इस तरह से सिलेंडर की तली वाली पार्ट में अच्छी तरीके से हमें रब करते हुए लगा देना है। आलू का रस जंग के निशान को काटने में जैसे माहिर है, वैसे ही आलू जंग को लगने नहीं देता है। किसी भी लोहे की चीज में अगर आलू का रस इस तरह से लगा दोगे ना, उसमें कभी भी जिंदगी में जंग नहीं लगेगा। इसी तरह से हम सिलाई मशीन में भी आलू का रस तेल के साथ मिक्स करके लगाते हैं, तो सिलाई मशीन में बिल्कुल भी जंग नहीं लगती है।
सेम इसी तरह से इस प्रोसेस को भी आप यहाँ पर कीजिए। इससे कि आप देखिएगा सिलेंडर की जंग के निशान से आप बहुत ही बढ़िया तरीके से बच जाओगे। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पे एंड करी हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।